हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2023 या फिर आप कह सकता है 2024 प्योर ईवी ई-ट्रांस नियो प्लस, जो कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। चलने में कैसी है इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो रेंज कितना देगी, टॉप स्पीड कितना देगी, कितनी सारी मोड्स आपको मिलेगी, फीचर स्पेसिफिकेशन आपको क्या अवेलेबल देखने को मिल जाएगी, चलने में आप लोगों को एक्सपीरियंस कैसा दे सकती है, ओवरऑल डिस्कशन करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वेरी स्पेशल थैंक्स टू केके ट्रेडिंग फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस स्कूटर, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग उड़ीसा के भुवनेश्वर में रहते हैं, कोई भी आप प्योर ईवी की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वॉकअराउंड की शुरुआत करते हैं विद द की। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं 2 की मिलता है। एक तो आप लोगों को यहाँ पर ये वेव की जो है विद दिस प्योर ईवी लोगो वो आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा तो बाकी इसमें कुछ खास नहीं है दोस्तों। खास आप लोगों को मिलेगा ये वाली आप लोगों को जो स्मार्ट की मिल रही है। स्मार्ट की है दोस्तों, काम क्या है सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। प्योर ईवी की ये जो लोगो है, इसको अगर आप लोग डबल टैप करते हैं, आप देख सकते हैं वायरलेसली आप लोग इसको यहाँ पर ऑन कर पा रहे हैं। ऑफ अगर करना है तो बस ये वाली जो बटन है सिंगल टैप कीजिए। अब दोस्तों आपको डर है कि स्कूटर आपने जहाँ पर पार्क किया है, स्कूटर आपकी चोरी हो सकती है भाई, तो कंपनी ने उससे भी आप लोगों को राहत दी है। कंपनी ने यहाँ पर स्मार्ट लॉक एंटी थेफ्ट जो सिस्टम है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया है। ये वाली जो बटन देख रहे हैं आप, इसको दोबारा एक बार दबा दीजिए। सिंगल बीप के साथ ही आप लोगों को बता देती है कि भाई एक्टिवेट हो चुकी है। अब दोस्तों छेड़खानी करते हैं इसके साथ। ये देखिए, जैसे आप टायर इसको हिला रहे हैं, आप देख सकते हैं ये आप लोग को बीप दे रही है। अगेन इसके साथ थोड़ी छेड़खानी करते हैं। ये देखिए टायर जो है अभी देखिए लॉक हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आपने ज्यादा छेड़खानी की है स्कूटर के साथ तो इतनी जो बीप साउंड है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। और 2-4 आप जैसे सेंटीमीटर आगे बढ़ाते हैं जो टायर है वो भी लॉक हो जाती है। तो भाई आप इसको चोरी नहीं कर सकते। बाकी हैंडल लॉक तो आप कर ही सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द की, लेकिन टायर ही अगर आगे नहीं खिसक रही है दोस्तों तो फिर गाड़ी को आगे कैसे ले जाया जाए। अब दोस्तों बारी बारी से बात कर लेते हैं कि चीज़ें आप लोग को यहाँ पर और मिल क्या कर रही है। इसको सबसे पहले दोस्तों हम लोग ऑन कर लेते हैं यहाँ पे। अब हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग को 2 लेवल मिलेगा। सबसे पहला दोस्तों फ्रंट व्यू से यहाँ पर बात शुरू करते हैं। देखने में दोस्तों स्कूटर काफ़ी आप लोगों को जो प्रीमियमनेस है ना वो आप लोग को यहाँ पर मिलती है दोस्तों। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर प्योर ईवी का जो लोगो है वो आप लोग को 3D में मिल रहा है। यहाँ पर जो पैनल्स वगैरह लगे हुए हैं ये आप लोग को फाइबर के मिल रहे हैं दोस्तों, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। ऑल एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है वो आप लोग को मिल रहा है। नीचे आप लोग को यहाँ पर ये जो एलईडी डीआरएल है वो भी देखने को मिलेगा। अब डीआरएल को सिर्फ ऑन करने के लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये एक लेवल यहाँ पर आपको जलाना है। आप देख सकते हैं ये जो डीआरएल है वो आप लोग को जलती हुई दिख रही है। देन अगर आपको ये हेडलैम्प जिसको ऑन करना है तो यहाँ पर सेकंड लेवल इसकी ऑन कर दीजिए। आप देख सकते हैं ये जो एलईडी हेडलैम्प का सेटअप है वो भी आपको जलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसकी ये जो टर्न सिग्नल है अगर आपको इस्तेमाल करना है तो वो भी आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो लुक है वो आप लोगों को लगी कैसी, बिल्कुल आप नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। साथ ही आप देख सकते हैं ई-ट्रांस नियो प्लस, ई-ट्रांस के यहाँ पर ये आप लोगों को स्टिकरिंग मिल रहा है। नियो प्लस के आप लोगों को यहाँ पर ये 3D चीज़ देखने में मिल रही है। नीचे अगर आप लोग आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी तगड़ी वाली जो मडगार्ड है वो मिल रही है। और अगेन अगर आप नीचे आ रहे हैं दोस्तों 90/100 सेक्शन के जो टायर है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा विथ 10 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी एलॉय व्हील जो है दोस्तों आप लोगों को डायमंड कट जैसे फिनिश के साथ यहाँ पर मिल रही है, तो इसकी जो प्रीमियमनेस उसको और बढ़ा देती है। अब दोस्तों अगर ब्रेकिंग के बारे में बात किया जाए तो कंपनी ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया, मतलब रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। जब आप ब्रेक कर रहे होते हैं दोस्तों तो यहाँ पर जो बैटरी है जिसके बारे में आगे बात करेंगे वो मतलब उसमें चार्ज होने लगती है वो। बाकी ये जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में अलग से वीडियो चाहिए तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। फ्रंट में अगर आप लोग देख रहे हैं तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर आप लोग को 220 mm की जो डिस्क है वो मिल रही है। साथ ही प्योर ईवी अपनी ही मैन्युफैक्चर करी हुई जो कैलिपर है दोस्तों वो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को जो टेलीस्कोपिक फोक का सस्पेंशन है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। प्राइस के बारे में बात कर लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर उड़ीसा में देख रहे हैं 94 से 95,000 तक में आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली एक शोरूम प्राइस देखने को मिलेगा। और 1,04,000 से 1,05,000 के बीच में दोस्तों आप लोगों को जो ऑन रोड प्राइस है वो देखने में मिलेगा। बाकी एग्जैक्ट जो प्राइसेस है वो आप लोगों ने अभी स्क्रीन पे देख ली होगी। तो फ्रंट व्यू जो है दोस्तों पूरी तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगर दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, अभी मैंने इसको कीलेस ऑन किया था। अगर मैं अभी इसको की से ऑफ करना चाह रहा हूँ तो अब देखिए ये की से अभी मैं इसको ऑफ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं की से ऑफ नहीं कर पा रहा। इसको ना आप लोगों को सबसे पहले ये इससे ही आपको ऑफ करना होगा। और देन अगर आप इसको यूज करना चाह रहे हैं, जैसे अभी ऑन करना चाह रहे हैं तो अभी आप इसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। बिकॉज कीलेस होगा तो कीलेस ही ऑफ करना होगा, कीलेस ही ऑन करना होगा, ठीक है। उसमें अगर आप कीलेस ऑन करके अगर आप कीलेस ऑफ करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा। अगेन दोस्तों आप ग्लव बॉक्स के लिए भी यहाँ पर आप जगह देख सकते हैं, जो कि आप लोगों को काफ़ी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये भी एक बहुत सही चीज़ है। और साथ ही आप यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो टांगने वगैरह की जो जगह है वो भी आपको अच्छी खासी मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं ना तो ये आप लोगों को जो चार्जिंग का सॉकेट है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलता है। और अगर मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर मतलब इसकी चार्जिंग सॉकेट के बारे में बताऊँ
तो आपको हल्का सा ना, ये देखिए यहाँ पर हल्का सा लेफ्ट प्रेस करना होता है तो ये ओपन हो जाती है। और चार्जर जो है दोस्तों आप लोग कुछ इस तरीके से जो है वो यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं इनपुट आपको 5.5 एम्पियर की मिलती है और मैक्सिमम आउटपुट आपको 10 एम्पियर की मिलेगी। और वोल्टेज देखिए 67 वोल्ट प्लस माइनस 0.2 वोल्ट तक की आपको यहाँ पर ये देखने में मिल जाएगा। और इनपुट वोल्टेज देख लीजिए 170 वोल्ट तक की ये इनपुट यहाँ पर ले सकती है। और चार्जिंग के लिए दोस्तों अगर आप सॉकेट का यहाँ पर ये देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो प्लग पॉइंट है ये यहाँ पर देखने में मिल रहा है। और अगर मैं आप लोगों को सॉकेट का ये दिखाऊं तो जैसे अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा था, ये चीज़ आप लोगों ने देखा था, इसको आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर अगर आप इंसर्ट करते हैं और ये अगर आप प्लग पॉइंट पर डालते हैं तो ये जो स्कूटर है दोस्तों यहाँ पर ये चार्ज होना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी रेयर सेक्शन के बारे में बताऊं तो सबसे पहले यहाँ पर जो इंजन है उसके बारे में बात करना ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को 2.2 किलोवाट की BLDC मोटर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलती है। और अगर मैं आप लोगों को मोड के बारे में बताऊं दोस्तों तो 3 आप लोगों को टोटल मोड यहाँ पर मिल जाएगी। सबसे पहला मोड है दोस्तों इको मोड, जहाँ पर आप लोगों को 35 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड मिलेगी और कंपनी का क्लेम है 150 किलोमीटर तक इसकी रेंज आपको मिलेगी, मतलब आप 150 किलोमीटर तक एक चार्ज पे जा सकते हैं। देन राइड मोड में अगर आप जाते हैं दोस्तों तो 45 किलोमीटर तक की आपको टॉप स्पीड देखने को मिलेगा और 120 किलोमीटर तक की आपको रेंज मिलेगी। देन अगर आप स्पोर्ट मोड, जो कि आप लोगों को सबसे ज्यादा टॉप स्पीड देगी 60 किलोमीटर पर आवर तक की, उसमें आप लोगों को 100 किलोमीटर तक का जो रेंज है वो कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है। अब चार्जिंग की जहां तक बात है दोस्तों, आप 4 से 6 घंटे के बीच में इसकी जो चार्ज है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बैटरी के बारे में बताऊं दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर बताया था, एक बार दोबारा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर खोल के बताऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार दोबारा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आप लोगों को बैटरी मिल रही है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को 60 वोल्ट 3 किलोवाट की जो बैटरी है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। और अगर देखा जाए दोस्तों तो 4 से 6 घंटे के बीच में आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं और काफ़ी सही आप लोगों को जो रेंज है वो तो मैंने आप लोगों को बताई है। और कंपनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 12 डिग्रीज तक की ग्रेडेबिलिटी भी आपको मिलती है, मतलब अगर आप चढ़ाई पर भी चल रहे हैं तो 12 डिग्री तक ये आप लोगों को आराम से खींच के ले जाएगी। और दोस्तों 12 डिग्री काफ़ी होती है, मतलब नॉर्मल रोड्स पे अगर आप चला रहे हैं तो 12 डिग्री काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। तो वहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं तो ये जो मोटर है आराम से परफॉर्म करती हुई देखिए कि कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी। बाकी दोस्तों ये जो बैटरी मैंने आपको बताया था ये लिथियम आयन बैटरी है। बाकी दोस्तों आजकल आपको लिथियम आयन बैटरी ही ज़्यादा देखने में मिलती है, नॉर्मल बैटरी बहुत ज़्यादा आपको देखने में नहीं मिलती है। साथ ही दोस्तों अगर मैं रेयर सेक्शन के बारे में बताऊं तो आप देख सकते हैं लेडीज फुटरेस्ट आपको ऑलरेडी इंस्टॉल देखने को मिल रहा है, क्वालिटी काफी सही है, इसके लिए आप लोग को एक पैसे एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा। मेन स्टैंड आप लोग देख पा रहे हैं, साइड स्टैंड जो है वो भी कंपनी ऑफर करती है। बाकी रेयर में अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को काफी चौड़ी सी जो मतलब ट्यूबलेस टायर है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। 130 mm की जो ड्रम ब्रेक है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि आप लोगों को यहाँ पर जो ट्विन हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है वो मिल रहा है। अमूमन अगर देखा जाता है कि स्कूटर्स में कंपनी एक ही जो शॉक एब्जॉर्बर है वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कंपनी ने आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 शॉक एब्जॉर्बर प्रोवाइड करा है। बाकी कैसी है चलने में आगे मैं आप लोगों को भी राइड के दौरान बिल्कुल बताने वाला हूँ। अब रेयर में अगर देखा जाए दोस्तों तो आप लोगों को जो टेल लैंप है वो मिल रहा है, यहाँ पर टच सिग्नल्स है वो भी आप देख पा रहे हैं, नंबर प्लेट लगाने की जगह आपको मिल रही है और यहाँ पर ये जो मडगार्ड या फिर आप इसको टेल टैडी वगैरह कह सकते हैं वो आपको यहाँ पर मिल रहा है और रिफ्लेक्टर भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर आप लोग इसको राइट साइड से देख रहे हैं दोस्तों तो कुछ इस तरीके से जो लुक है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। जहाँ पर सीट अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो काफ़ी आप लोगों को जो मतलब कंफर्टेबल सीट है वो आप लोग को मिल रही है और स्पेशियस सीट भी मिल रहा है। तो 2 लोगों के साथ अगर आप थोड़ा लॉन्ग राइड पे भी निकलना चाहते हैं प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर भी आप लोग को नियो प्लस इट्रांस की जो लोगो है वो आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। ग्रैब हैंडल अगर आप देख रहे हैं तो ये भी आप लोग को काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप ये लेग स्पेस देखते हैं दोस्तों तो ये भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। बाकी जब मैं राइड करूँगा तभी आप लोग सही तरीके से देख भी पाएंगे। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर हैंडल बार के बारे में बताऊँ दोस्तों तो क्वालिटी इज़ ओके, मतलब सही क्वालिटी की आपको मिल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्योर की जो लोगो है वो भी आप लोग देख पाएंगे। और यहाँ पर आप लोगों को हाई बीम लो बीम का जो स्विच है वो मिल रहा है। टर्न सिग्नल्स, हॉर्न इज प्रीटी लाउड, अगर आप ट्रैफिक में भी सुनाई दे देगी। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं ये जो हॉर्न है और ये आप लोगों को यहाँ पर डुअल हॉर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो पार्किंग मोड है, बाकी दोस्तों अगर स्कूटर पार्किंग मोड में है ना तो ना आगे जाएगी ना पीछे, आपको अपने हिसाब से धक्का लगा के आगे पीछे ले जाना होगा। ये हेल्प तब करती है, मान के चलिए आप अपने स्कूटर को खड़ा कर रखा है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक्सीडेंटली थ्रॉटल हिल जाती है तो स्कूटर आगे पीछे भागने लग जाती है, तो वो नहीं होगा। साथ ही यहाँ पर आपको 3 मोड देखने को मिलता है जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। हाई बीम, अगर आपको सामने हेडलैम्प ऑन ऑफ करना है तो उसके लिए स्विचेस है वो मैंने आपको यहाँ पर जो एक्सप्लेन बिल्कुल कर दिया है। तो दोस्तों कंप्लीटली यहाँ पर मैंने आपको हैंडल बार के बारे में बताया है। एक बार अगर मीटर कंसोल देखा जाए तो 3 मोड है, अगर आप इसको चेंज कर रहे हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा। प्योर ईवी का लोगो, बैटरी का जो बार है वो दिख रही है, किलोमीटर्स मतलब कितनी ओडोमीटर पे है चल चुकी है स्कूटर वो भी आपको दिख रही है। और अभी पार्किंग मोड में है, अगर आप इसको यहाँ पर प्रेस करते हैं तो अभी अगर आप थ्रॉटल देते हैं दोस्तों तो ये आगे भागने के लिए रेडी है। स्मार्ट BMS ऐप को अगर आप इंस्टॉल करते हैं दोस्तों और इस
अगर ये जो है ना बैटरी का आप लोगों को यहाँ पर ये जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर बता रही है। अगर आप नीचे चेक करते हैं तो ये देखिए ये भी आप लोगों को बता देती है। सबसे किफ़ायती जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर आप लोगों को ये जो बैटरी का मतलब परसेंटेज है वो बता रही है और साथ ही कितने वोल्ट पे है वो बताती है, और ये मिनिमम वोल्ट, ठीक है, अब मैक्सिमम वोल्ट, एवरेज वोल्ट, ये सारी चीज़ें दिखा देती है। और बैटरी का पूरा जो सिस्टम है वो भी आप लोग यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। सीरियल नंबर वगैरह तो यहाँ पर है ही, तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है। मतलब ऑन द गो अगर आप इसको मैनेज करना मतलब बैटरी वगैरह मॉनिटर करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पूरी तरीके से स्कूटर के बारे में मैंने आपको बताया। बाकी ये जो मतलब मिरर्स वगैरह है क्वालिटी इसकी सही है, बाकी कितनी चलने में अच्छी है। आगे चलिए चलते हैं इसके राइड पर, अंदर देखते हैं कि परफॉर्मेंस आप लोगों को कितना बेहतरीन निकाल कर दे सकती है। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर इसकी भी राइड रिव्यू को करते हैं स्टार्ट। और सीट अगर देख रहे हैं दोस्तों तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5 फीट तक की भी है ना तो भी आप इसको आराम से मैनेज कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपकी हाइट शॉर्ट है तो भी मेरे हिसाब से प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। स्टैंड हटा दिया है, सीट इज सीट इज क्वाइट कंफर्टेबल। और अब देखिए दोस्तों पार्किंग मोड में आपको मैनुअली आगे पीछे करना होगा, ठीक है। अब जब मैं पार्किंग मोड से इसको हटा रहा हूँ ना तो ये देखिए अभी दोस्तों यहाँ पर मोड्स के बारे में मैंने आपको बताया है। ये देखिए 1 2 3 ये मोड यहाँ पर बता रही है। बाकी हम लोग थर्ड मोड से ही यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं दोस्तों सीट के बारे में। सीट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल और अगर आप लोग देख रहे हैं तो भाई आप काफ़ी हद तक मतलब स्ट्रेट ही बैठ रहे हैं, अफराइट पोजीशन है और स्पेस भी काफ़ी सही है। इनफैक्ट लेग रूम की जो मैं बात कर रहा था अभी, ये देखिए लेग रूम भी आपको काफ़ी अच्छा ही मिल रहा है, ठीक है। मतलब देखिए अभी भी इतनी जगह है यहाँ पे, मेरी हाइट क्लोज टू 6 है, फिर भी इतनी जगह जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि आपकी हाइट ज़्यादा भी है तो भी आप इस स्कूटर को आराम से मैनेज कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा। स्पेशियस है तो अगर आप पिलन के साथ भी राइड कर रहे हैं तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और मैंने फुल थ्रॉटल दे रखा है और मतलब राइड जो है दोस्तों काफ़ी कंफर्टेबल है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको पहले ना फर्स्ट जो मोड है वहाँ पर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इको मोड में ले चलते हैं और इको मोड से दोस्तों जब मैं इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ सेकंड मोड पे तो ये जो इनिशियल मतलब एक जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ना वो पट से चेंज हो रही है। इनफैक्ट अगर मैं इसको थर्ड मोड में लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को जो मतलब जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ना जब आप मोड चेंज कर रहे हैं तो वो इंस्टेंट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वो एक बहुत बढ़िया बात बनती है यहाँ पे। और ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे चलाने में चाहे आप राइडर कंफर्ट है, पिलियन कंफर्ट है या फिर जो सिटिंग पोजीशन वगैरह है वो काफ़ी अच्छी आपको मिल रही है, उसमें मेरे हिसाब से आप लोग यहाँ पर शिकायत नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों जहाँ तक बात है इसकी परफॉर्मेंस की, तो एक बार दोस्तों जैसे मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ करके, एक बार इसको पहले स्टॉप करते हैं। तो दोस्तों स्पोर्ट मोड में ऑलरेडी हम लोगों ने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। ये देखिए पूरी तरीके से मैंने थ्रॉटल जो है वो यहाँ पर घुमा रखी है। अब दोस्तों मतलब यहाँ पर भुवनेश्वर में मुझे इससे ज़्यादा बेहतर रास्ता मिला नहीं, तो जहाँ तक रास्ता हमें परमिट करती है वहाँ तक हम लोग इसको खींचने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यही प्रॉब्लम है, इसी की वजह से पूरी तरीके से यहाँ पर इसकी जो स्पीड टेस्ट है ना वो यहाँ पर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो कंपनी कहती है कि थर्ड मोड में मतलब स्पोर्ट मोड में आप एटलीस्ट 60 तक जा सकते हैं। बाकी देखिए अभी यहाँ पर सामने में मोड भी आ गई है तो 55-56 तक तो हम लोग पहुँच गए हैं दोस्तों। लास्ट भी है, मेरी वेट भी थोड़ी ज़्यादा है, 75 किलोग्राम तक है, तो मतलब पहुँचना 60 तक यहाँ पर कोई मुश्किल भरी बात नहीं होगी अगर मेरी आप मानेंगे तो, ठीक है। तो कंपनी के हिसाब से जो मैक्सिमम टॉप स्पीड है वो भी आप यहाँ पर अचीव कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप सिटीज़ में चला रहे हैं ना तो 60 तक अचीव कर पाना मतलब बहुत कभी कभी तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब मैं कलकत्ता में चलाता हूँ ना भाई रास्ता में ऐसा हो जाता है ना कि 10-20 के स्पीड पर भी चलाने में मुश्किल हो जाती है। तो इनफैक्ट अगर आप 60 तक भी ले जाना चाह रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है और सिटी राइड्स के लिए मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी मिल रही है। और अभी दोस्तों मतलब वक्त हो चला है इसकी ब्रेक को टेस्ट करने का, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलती है, मतलब अगर आप ब्रेक इस्तेमाल कर रहे हैं तो बैटरी जो है इंटर्न वो चार्ज हो जाती है, जो लिथियम आयन बैटरी है। सबसे पहले हम लोग इसको 40-45 पे ले चलते हैं एंड देन इसकी जो फ्रंट ब्रेक है दोस्तों उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे और 45 पे फ्रंट ब्रेक। ओह सही है भाई, अच्छा जो रिस्पॉन्स है भाई फ्रंट ब्रेक में से वो तो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। और अभी दोस्तों हम लोग रियर ब्रेक को भी इस्तेमाल करके देखेंगे, वही 40-45 तक ले चलेंगे इसको, देन इसकी जो रियर ब्रेक है वो भी अप्लाई करके देखेंगे। जैसी 40 आएगी इसकी रियर ब्रेक को भी अप्लाई करेंगे एंड रियर ब्रेक इज ऑल्सो अप्लाइड। रियर ब्रेक में जैसे दोस्तों मैं आप लोगों को बाइक्स के साथ भी कहता हूं कि प्रोग्रेसिव है, यहाँ पर भी वही है। बाकी फ्रंट में ब्रेक बाइट फीडबैक आपको अच्छी मिल रही है, रियर में आप लोगों को प्रोग्रेसिव देखने को मिल रहा है। और जैसे हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि भाई फिसलने से बचने के लिए क्या करना है, पहले आप रियर अप्लाई कीजिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद आप लोग फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कीजिए। तो वही दोस्तों हम लोग यहाँ पर भी करके देखते हैं, इसको भी हम लोग पहले 45 तक ले चलते हैं एंड रियर विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ये देखिए कहना होगा दोस्तों काफ़ी अच्छा जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है वो आप लोगों को मिल रहा है। अब दोस्तों एक्सेलरेशन टेस्ट की यहाँ पर जो समरी है वो आप सुन लीजिए। अब आईसी इंजन तो है नहीं, वाइब्रेशन आपको नहीं मिल रही है,
अब मैं 55 तक भी मैंने आपको खींच के बताया था, उसमें भी आपको यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और इनफैक्ट दोस्तों 60 तक भी आप ले जाइए, आप आराम से कंफर्टेबल होकर चला सकते हैं। तो कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड आप 60 को भी मान सकते हैं, या अगर आपकी वेट थोड़ी कम है तो आप शायद 65 मतलब 60 से ऊपर तक की भी जो स्पीड है उसको भी शायद आप अटेंड कर सकें, तो वहाँ पर भी आप कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों अबाउट द सस्पेंशन, तो चाहे आप फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर देख रहे हो, वही थोड़ी सी मतलब सॉफ्ट नहीं कहूँगा लेकिन सॉफ्ट और मिड के बीच में कहूँगा, ताकि 50-60 की भी स्पीड पर अगर आप चला रहे हो तो भाई आपको स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम ना हो, और अगर आप कोई टर्न्स वगैरह ले रहे हो तो वहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप सिटी में चला रहे हो या फिर अगर आप थोड़ी बहुत गड्ढे वाले रास्तों पे चला रहे हो तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए दोस्तों, अगर आप मोड़ना चाह रहे हैं ना तो इतनी ईजिली, और ये देखिए इतना आप मोड़ सकते हैं इसको, ठीक है, इतना आप मोड़ पा रहे हैं, तो मतलब सिटी में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इस तरीके की जो यू टर्न्स वगैरह है उसको यहाँ पर कैरी आउट करने में। तो सस्पेंशन दोस्तों अच्छी खासी आप लोगों को मदद करती हुई दिख रही है, चाहे आप सिटी में चला रहे हो चाहे आप यहाँ पर कोई गड्ढे वाले रास्तों में भी अगर आप चला रहे हैं। अब दोस्तों अगर हैंडलिंग की बात करी जाए ना, तो यहाँ पर सामने में देखिए एक मोड़ है, ठीक है, 360 डिग्री यहाँ से रोटेट करेंगे, ये देखिए। ओ भाई साहब ये स्कूटर है भाई साहब, इतना मतलब फन टू राइड है ना, मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। तो हैंडलिंग में भी दोस्तों आप कह सकते हैं कि अच्छा खासा आपको रिस्पॉन्स निकाल कर देती है, ठीक है। ब्रेकिंग अच्छी है, एक्सेलरेशन भी मैंने आपको कहा है कि वो भी अच्छी है, ठीक है। और अगर आप रियर व्यू देख रहे हैं तो मिरर्स वगैरह जो है दोस्तों वो भी आपको काफ़ी अच्छा व्यू निकाल कर देती है। आप ब्लूटूथ से बैटरी जो उसको मॉनिटर कर सकते हैं, बैटरी जो मतलब स्टेटस वगैरह वो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ये भी कह सकता हूँ दोस्तों कि चाहे आप राइडर हैं, पिलन आपको अच्छा खासा जो राइडिंग कंफर्ट है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों तो अच्छा लुक दे रही है, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो ओवरऑल आपको अच्छा जो हैंडलिंग है ना दोस्तों वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। चलिए दोस्तों कंक्लूजन की ओर चलते हैं एंड बात करते हैं कि भाई 2024 में अगर आप इस बाइक को खरीद रहे हैं, या फिर बाइक नहीं दोस्तों स्कूटर, अगर आप इस स्कूटर को खरीद रहे हैं या फिर आगे आने वाले सालों में भी, तो कितना सही होगा आप लोगों के लिए स्कूटर खरीदना। दोस्तों राइड हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, अब है सत्यवचन की घड़ी, कितना सही होगा ये स्कूटर आप लोगों के लिए खरीदना। दोस्तों अगर आप 125 सीसी की कोई भी स्कूटर ले लेते हैं, मान के चलिए आपको 45 किलोमीटर तक की मैक्स वहाँ से जो माइलेज है वो देखने को मिलेगा, तो 1 लीटर पेट्रोल एटलीस्ट 110 रुपये तक में आपको मिलेगी। तो 110 रुपये में आप 45 किलोमीटर जा रहे हैं, और यहाँ पर आप अगर चार्ज करते हैं, बाकी हाँ दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, आपको 5 घंटे के करीबन यहाँ पर जो चार्जिंग टाइम है वो भी ये बैटरी ले लेती है, लिथियम आयन बैटरी जो कि 3.5 किलोवाट की है। और वहाँ पर आप लोगों को 3 यूनिट तक की जो करंट है वो ये एग्जॉस्ट करती है। तो 3 यूनिट को अप्रॉक्सीमेटली अगर आप मतलब 8 पर यूनिट रुपीस भी अगर आप मानकर चलते हैं, तो 24 रुपये में ये आप लोगों को मिनिमम 100 और मैक्सिमम 150 किलोमीटर तक लेके जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है अगर आप कोई भी 125 सीसी सेगमेंट की अगर आप आईसी इंजन स्कूटर से अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं तो उस हिसाब से भी अगर आप देख रहे हैं माइलेज के टर्म्स में मैं कह रहा हूँ तो भी काफ़ी बढ़िया सौदा है दोस्तों, है ना। मतलब कहाँ 45, कहाँ 100 और कहाँ 150, है ना। मतलब आप कह सकते हैं कि अराउंड 100-105 किलोमीटर आप लोगों को ज़्यादा रेंज दे रही है 1 किलोमीटर पेट्रोल के मुकाबले। तो ये तो मतलब सौदा बहुत ही कह सकते हैं किफ़ायती है। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप लोगों को एक ऐसी स्कूटर चाहिए थी जो कंफर्टेबल हो, 50-60 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड आप लोगों के लिए काफ़ी है, कंफर्टेबल राइड से आप पिलन के साथ भी जाना चाहते हैं, थोड़ी सी वो जो बैटरी मेंटेन करने के लिए आप लोगों को जो ब्लूटूथ वगैरह जो चीज़ है वो आप लोगों को वहाँ पर चाहिए थी, ताकि कंफर्टेबल आप ईजी तरीके से आप बैटरी को भी मतलब आप मॉनिटर कर सकें। आप लोगों को थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए था, ठीक है। बाकी दोस्तों अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, छोटा मोटा आप डॉक्यूमेंट वगैरह रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, लेकिन ग्लब बॉक्स में आप लोगों को यहाँ पर जो स्पेस है वो यहाँ पर देखने में मिल रही है। ओवरऑल आप लोग को एक कंफर्टेबल राइड चाहिए था, अच्छा जो माइलेज है वो आप लोगों को स्कूटर में से चाहिए था, और दिखने में भी आप लोग को एक बढ़िया स्कूटर चाहिए था। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो स्कूटर आप लोगों के लिए एक बेस्ट स्कूटर बिल्कुल साबित हो सकती है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी स्कूटर आप लोगों को कैसी लगी बिल्कुल आप नीचे कमेंट पे बताना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक के स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।